हेलो दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर। अनु हेयर, आपकी दोस्त और आपकी होस्ट। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्हें प्यार, मोहब्बत ऐसी चीज़ों में बेहद दिलचस्पी है और जो जानना चाहते हैं कि आने वाले करंट एनर्जीज या आने वाली जो आपकी करंट एनर्जीज है इस टाइम और आने वाला जो महीना है आपका प्यार मोहब्बत के लिए कैसा रहेगा। इसमें हम अपनी फेरीज से गाइडेंस भी लेंगे आपके लिए। तो पहले देखते हैं कि आपके लिए यह महीना जनवरी का 2022 कैसा रहेगा। ये एक ऐसी रीडिंग है जिसके लिए आप ये कह सकते हैं कि जनवरी तक जो है आप इसे एक जनरल रीडिंग है ये और हर ज़ोडिएक साइंस के ऊपर लागू होगी। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही ज़ोडिएक साइन के बारे में देखें या कुछ है, ये हर ज़ोडिएक साइन के ऊपर लागू होगी और आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट करेगा उसे आप अडेप्ट करिए और जो नहीं है, क्योंकि हम एक ये जनरल रीडिंग ले रहे हैं, इट्स नॉट अ पर्सनल रीडिंग। तो शुरुआत करते हैं कार्ड से। ये कार्ड जो है मेरे हाथ में ये है मेरा विचेस टैरो से। सो देखते हैं कि आपके लिए ये महीना कैसा निकलेगा। आपके जो मन में आपके पार्टनर को लेके है, आपके माइंड में, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, जिनके लिए भी आप सोचना चाह रहे हैं, ये आप उनका नाम लीजिए उनके अपने मन में और देखते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स क्या संदेश लेकर आया है इस जनवरी के महीने के अंदर। देखते हैं कि आपके पार्टनर के मन में इस टाइम आपके लिए करंट एनर्जीज में क्या चल रहा है। लेट्स सी। So I'm shuffling the cards. एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है। दिस इज द 6 ऑफ सॉर्ड्स। इसे हम यहाँ रखते हैं। प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। एक और कार्ड अनफोल्ड हुआ है, नहीं सॉरी, 2 कार्ड्स अनफोल्ड हुए हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड, 2 कार्ड अभी हम और लेते हैं। लेट्स सी व्हाट द यूनिवर्स इज ट्राइंग टू टेल यू। आपके पार्टनर के मन में आपको लेके क्या चल रहा है करंट एनर्जीज में। लेट्स सी। कर्मा एंड फोर ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स। ये उन लोगों के लिए भी रीडिंग है जिनकी शादी हो चुकी है, उन लोगों के लिए भी रीडिंग है जिनके माइंड के अंदर, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि मेरे पार्टनर में कुछ ऐसे सेपरेशन मोड पे भी हो सकते हैं कि मेरे पार्टनर के माइंड में इस टाइम क्या चल रहा है। तो जो ये कार्ड्स हैं इस टाइम पे, ये मुझे कुछ ये चीज़ दिखा रहे हैं कि प्यार और मोहब्बत तो बहुत है आपस में। एक यूनियन का कार्ड आया है 2 ऑफ कप्स का। मगर कहीं ना कहीं मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो है आपका पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना तो चाहता है मगर दुविधा के अंदर है। शायद आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं, कुछ ऐसे चीज़ें चल रही हैं जिसकी वजह से वो चाह के भी एक रुकी हुई एनर्जी के अंदर है, जिसे हम कहते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। जब ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आती है तो इसे हम रुकी हुई एनर्जी के रूप में देखते हैं और आपको लेके कहीं ना कहीं उसके मन में एक तरह की दुविधा भी है। दैट इज़ द रीज़न 2 ऑफ सॉर्ड्स इज देयर।
आपका पार्टनर इस टाइम पे जिस मोड के ऊपर है या जो चीज़ सोच रहा है उसमें यह है कि अगर आप आपकी तरफ से कुछ चीज़ ऑफर भी कर रहे हैं, इवन देन ही और शी इज़ नॉट एक्सेप्टिंग योर ऑफर राइट नाउ। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि प्यार भी बहुत है, सब कुछ बहुत है, लेकिन कुछ ऐसे हमारे बैड कर्मास या पास कर्मास होते हैं जिसकी वजह से हम अपने पार्टनर के साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। और वो जितना भी कोशिश करता है वो चीज़ें कहीं ना कहीं वेन में, क्योंकि उसमें एक्सेप्टेंस पावर आप में नहीं आ रही है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है कि अगर कुछ ऐसा है, पहले तो हम ये चीज़ देखते हैं कि ये 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बीच में क्यों आई है, क्योंकि सबसे पहले यही कार्ड जो है अनफोल्ड हुआ था। तो लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं कि 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी हमारी क्यों आई है। प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, व्हाई दिस 6 ऑफ सॉर्ड्स इज देयर। देखिए फिर से 2 कार्ड निकल के आए हैं। These are 3 of Pentacles and the Ace of Pentacles. ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के बीच में कोई तीसरा भी आया है, क्योंकि 3 की एनर्जी आई है। और यही रीज़न है कि जो ये नई शुरुआत करते हुए जो है, आप देखिए कि एस ऑफ पेंटिकल्स जो है ये सीधा 2 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे आया है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि कभी किसी तीसरे की वजह से भी हमारे रिश्तों में कोई ना कोई दरार आ जाती है, जो कि ये हमारा इट्स क्लियर विजिबल। अगेन 3 की एनर्जी आई है, 3 ऑफ सॉर्ड्स। यानी कि आपका पार्टनर जो भी है आपके बारे में जो इस टाइम है, उसमें यह है कि आपके बीच में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आप लोगों के बीच में, जिसकी वजह से वो तो आना चाह रहा है लेकिन कहीं ना कहीं आपने ब्लॉकेज दे रखी है बिकॉज ऑफ योर हार्ट ब्रेक्स एंड ऑल, जो भी आपके साथ कुछ हुआ है। तो इट्स टाइम देखते हैं कि ये कर्मा का कार्ड हमारे पास क्यों आया है इस टाइम पे। लेट्स सी व्हाई दिस कर्मा कार्ड इज हियर, व्हाई दिस कर्मा कार्ड इज हियर फॉर माय व्यूअर्स जो वॉच कर रहे हैं। आई वांट टू सी एस ऑफ कप्स एंड व्हाई दी 4 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। प्लीज गाइड मी। अगेन 2 कार्ड्स अनफोल्ड हुए हैं, स्ट्रेंथ एंड फाइव ऑफ कप्स। बॉटम ऑफ द डेक है अगेन टेम्परेंस का कार्ड, यानी कि बहुत सारी चीज़ें आपके बीच में ऐसी हुई हैं। कर्मा का कार्ड के नीचे आया है एस ऑफ कप्स, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें जिसे कह सकते हैं कि एस ऑफ कप्स वैसे बहुत अच्छा कार्ड्स के अंदर आता है। तो अभी जो है आपको अपने पार्टनर के लिए जो है ये चीज़ें देखनी है कि क्या हो सकता है ऐसा। एक तो आपको स्ट्रेंथ बना के रखनी है और बैलेंस का कार्ड आया है, यानी कि कुछ जो हो रहा है उसको आपने बड़ा ही नपे तुले तरीके से इसे करना है। ये नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप देख रहे हैं इसको कार्ड्स को, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि स्टिल जो है आपके पार्टनर का माइंड में कुछ ऐसा चल रहा है कि वो जो नज़दीक आना चाह रहा है वो भी कहीं ना कहीं हताश हो रहा है, क्योंकि आप शायद उस एनर्जीज़ के अंदर हैं जिसके अंदर कि आप उन लुढ़के हुए प्यालों की तरफ तो देख रहे हैं जो लुढ़क चुके हैं, लेकिन आप उन प्यालों की तरफ नहीं देख पा रहे हैं जो ऑलरेडी आपके पास भरे हुए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ों को माफ़ भी करके हमें आगे लाइफ के अंदर बढ़ना पड़ता है, कुछ ना कुछ बैलेंस बना के। फ़िलहाल हमारे जो विचेस का जो कार्ड्स थे उससे तो है आपकी ये सारी एनर्जीज़ निकल के हमारे पास आई हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे शेडो एंड लाइट आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आते हैं। मैं अपने शेडोज़ एंड लाइट्स की कैंडल से कार्ड से शफल करती हूँ एंड लेट्स सी कि द फेरीज जो हैं
एंजल्स एंड फेरीज हमें क्या गाइड कर रहे हैं आपके लिए, कि आपको इस टाइम पे इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ये टाइम आपके पर्सनल ग्रोथ का है, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि आप अपने पुराने ही बंधनों में बंधे हुए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि एक ग्लूमी स्टेज के ऊपर लग रहे हैं आप मुझे। तो ये आपको इस टाइम ये एंजल कह रही हैं कि जो नॉटीलेस प्रिंसेस है वो आपको कह रही है कि ये आपका टाइम है पर्सनल और पावरफुल ग्रोथ का, यानी कि आपको अपने पे ध्यान देना है इस टाइम पे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंसेस, क्योंकि ये बाहर से नॉइजेस कुछ आ रही हैं। तो ये आपका टाइम है कुछ जिसमें आपको अपना पर्सनल ग्रोथ की तरफ, क्योंकि जब हम अपने पर्सनल ग्रोथ की बात करते हैं तो वहीं से जिसे कह सकते हैं कि हम मूवमेंट और की तरफ आते हैं, क्योंकि आपने अपने आप को कहीं ना कहीं स्टक कर रखा है, और जब वो स्टक कर रखा हुआ है इसी रीज़न से जो है आप आगे बढ़ने के प्रोसीजर में नहीं है इस टाइम पे। और दूसरा जो है हमारा वो आ रहा है एंजल दी लॉस म्यूरिटोस, ट्रांजिशंस टू द स्पिरिचुअल रियल्म। अगेन जो है आपका ट्रांसफॉर्मेशन मोड के ऊपर है आप इस टाइम पे। आप देख सकते हैं इसमें अगेन इनकी आईज की तरफ देखिए, इनकी तरफ देखिए। शी इज़ नॉट इवन विलिंग टू लुक व्हाट इज़ इन फ्रंट ऑफ हर, शी इज़ जस्ट इन टू हर ऑन सेल्फ। वो अभी सिर्फ और सिर्फ अपने, तो ये आपका अगेन जो है आपका जो है ये टाइम है कि आप अपने स्पिरिट्स को पहचानिए, जो चीज़ें हो चुकी हैं उनसे निकलने का टाइम है, और यही स्पिरिट आपको गाइड कर रही है, यही आपको एंजल्स गाइड कर रही हैं इस टाइम पे कि अपने को एक ट्रांसफॉर्मेशन उसके ऊपर लाइए। इट्स वेरी नेसेसरी फॉर यू। जो सामने से ऑफर्स आ रहे हैं, बिकॉज योर पर्सन इज स्टिल विद यू, तो जो आपको सामने से ऑफ़र आ रहे हैं उसको ऑफ़र को एक्सेप्ट कीजिए विद अ ओपन हार्ट। लेकिन पहले उससे पहले अपने आप को ट्रांसफॉर्म कीजिए, और उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर लाएं। ये एक बार हम और देख लेते हैं कि लव ऑरेकल से, कि लव ऑरेकल्स जो है इस बार आपके लिए क्या लेकर आता है। लेट्स सी, सॉरी, what the love oracles are telling us. Angels please guide, angels please guide to my viewers कि love oracles में क्या है उनके माइंड में, प्लीज़ क्या गाइडेंस है, क्या यूनिवर्स से मैसेजेस आ रहे हैं, लव मैसेजेस, क्या आपके पार्टनर क्या कहना चाह रहे हैं आपसे। तो पहला कार्ड जो है मैं निकालती हूँ यहाँ नीचे डाउन से। मैं भी पढ़ के बताती हूँ कि क्या है इसका मतलब। और दूसरा कार्ड जो है मैं यहीं से एक रैंडमली पिक करती हूँ। और तीसरा तो जो पहला कार्ड आपका निकल के आया है वो है When it's come to the matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expands your understanding of life and love. अगर ये दिल का मामला है, अगर आप भी उनसे मोहब्बत करते हैं या करती हैं, तो इट्स टाइम कि अगर ये दिल का मामला है तो इसमें कुछ भी गलत और बुरा नहीं है। कुछ गलतियाँ अगर किसी से हुई हैं, कहीं ईगो में आ रहे हैं, कहीं कोई थर्ड पार्टी का है, कुछ भी है, तो उस चीज़ से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमारे को एंजल्स ने भी बोला है कि पहले आप ट्रांसफॉर्म करिए, हीलिंग मोड पे आइए और इसे समझिए इस चीज़ को, और आगे की तरफ सोचिए अपनी लव लाइफ के बारे के अंदर। दूसरा जो आपका कार्ड है वो है माई बिलवर्ड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। यानी कि आपके बिलवर्ड आपसे ये बोल रहे हैं कि हमें पता है कि मैं और आप जो है फिज़िकली एक दूसरे से हम अलग हैं, लेकिन फिर भी ये वक्त है कि
स्पेस और टाइम मोहब्बत को, प्यार को नहीं, और ना ही हम दोनों को एक दूसरे से जुदा कर सकता है। कुछ भी मिस नहीं है, तो प्लीज़ लुक इनटू द ब्राइटर साइड ऑफ योर लाइफ। जो हुआ उसे भूलिए। तीसरा जो आपको मैसेज दे रहे हैं वो है ट्विन फ्लेम्स। आपको याद होगा कि 2 ऑफ कप सबसे पहले आया था। योर पैशन इग्नेट्स, इट्स द टाइम कि जनवरी के महीने में अगर आपके बीच में कोई भी इश्यूज़ हैं तो प्लीज़ इसे रिजॉल्व करने का वक्त आ गया है। तो ये थी हमारी आज की, इस बार की जनवरी की रीडिंग, लव रीडिंग। फिर मिलते हैं जल्दी किसी और अगले हफ्ते किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।